बुंदेलखंड की बबीना विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव सिंह पारिछा आपको याद ही होंगे, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों से वंदे भारत ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री राज प्रकाश पर हमला करवाया, जिसके बाद उनकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां वे मारपीट के दौरान वहीं पर खड़े दिखाई देते हैं, जहां उनकी सुरक्षा में तैनात साथ रहने वाले तमाम गनर वंदे भारत के उस यात्री की पिटाई कर रहे थे। विजन यूपी की इस खबर में आज बात होगी राजीव सिंह पारिछा पर दर्ज अब तक के उन मुकदमों की जिनमें उन पर कई गंभीर धाराओं में आरोप है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि झांसी का कोई मीडिया प्लेटफॉर्म आपको ये जानकारी नहीं देगा, क्योंकि विधायक जी का क्षेत्र में भौकाल तो आप सब जानते ही होंगे। खैर, शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि विजन यूपी की पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि कैसे राजीव सिंह पारिछा की राजनीति में एंट्री हुई और झांसी में दो भाजपा विधायकों की टसल कई मौकों पर दिखती रही है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो बात बबीना विधानसभा से 2017 और 2022 में लगातार जीते राजीव सिंह पारिछा की। बबीना विधायक पर चुनाव से लेकर अब तक वैसे तो कई आरोप लगे, लेकिन आज बात होगी राजीव सिंह पारिछा के उन मामलों की जिनका उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में जानकारी दी। इन मामलों में 9 धाराओं में राजीव सिंह पारिछा पर केस दर्ज है, जिसमें जबरदस्ती संपत्ति हड़पने, झूठे आरोप लगाकर डराने की कोशिश और लोक सेवक यानी कि सरकारी अधिकारी द्वारा घोषित आदेश का उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं। अब आपको बता दें कि क्या क्या धाराएं लगी हैं। एक एक कर हर धारा की बात करें तो उन पर आईपीसी की धारा 332 यानी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के पालन से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना है। इस धारा में जो प्रावधान है वो 3 साल तक की कैद का प्रावधान है, जुर्माना है या फिर दोनों। अगर गंभीर चोट हो तो सजा बढ़ भी सकती है। इसके अलावा अगली धारा है 327 की, जिसमें जबरदस्ती संपत्ति हड़पने या गैर कानूनी कार्य करने के लिए चोट पहुंचाना बताया गया है। अगर इसमें प्रावधान की बात करें तो इस धारा में 10 साल तक की कैद और जुर्माने की बात कही गई है। अगली धारा है आईपीसी की 331, जिसमें स्वीकारोक्ति या संपत्ति की वापसी के लिए गंभीर चोट पहुंचाने का मामला बनता है। इसमें सजा का प्रावधान भी 10 साल तक की कैद और जुर्माना बताया गया है। इसके अलावा अगली धारा है आईपीसी की धारा 389, जिसमें झूठे आरोप लगाकर डराने की कोशिश और उगाही जैसे आरोप लगते हैं। इसमें सजा का भी प्रावधान 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। अगली धारा है आईपीसी की 506 यानी कि आपराधिक डराने धमकाने की सजा। इस मामले में 2 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। अगर अगली धारा देखें तो आईपीसी की 188 में दर्ज धारा में लोक सेवक द्वारा घोषित आदेश का उल्लंघन है, जिसमें सजा 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की कैद और जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके अलावा अगली जो धारा दर्ज की गई उसमें है 323 यानी कि स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाना। इसमें भी 1 साल तक की कैद और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा अगली धारा है कि 347, जिसमें जबरन संपत्ति दिलवाने या गैर कानूनी कार्य कराने के लिए गलत तरीके से रोक कर रखने की मामला बनता है। इसमें भी 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 9वीं जो धारा है वो 504 की है, यानी कि जानबूझकर अपमान करना जिससे शांति भंग हो। इस धारा में 2 साल तक की कैद और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान होता है। फिलहाल राजीव सिंह पारिछा को वंदे भारत ट्रेन में हुई मारपीट के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे जवाब तलब किया है। पार्टी ने 22 जून को जारी किए गए पत्र में कहा कि आपके द्वारा ट्रेन में किए गए आचरण कृत्य की जानकारी प्राप्त हुई। आपके इस आचरण को पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश के मुताबिक आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। आप अपना स्पष्टीकरण 7 दिन के अंदर भाजपा प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समय से स्पष्टीकरण और संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर पार्टी द्वारा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि 29 जून तक विधायक राजीव सिंह पारिछा इस मामले में पार्टी को अपना क्या जवाब देते हैं और पार्टी उस जवाब से कितनी संतुष्ट होती है। राजीव सिंह पारिछा इस मामले में जो भी जवाब देंगे वो विजन यूपी आपको जरूर बताएगा, लेकिन उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगी हो तो दूसरों तक इस खबर को शेयर करें। और आप ऐसे और भी खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में उन नेताओं का नाम लिखें जिनके बारे में आप पर्दे के पीछे की ऐसी दिलचस्प जानकारी लेना चाहते हैं। नमस्कार।